अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आपके साथ मैं अब शेयर करने लगी हूँ मेरी रमज़ान की तैयारियाँ, जो कि है मुझे थोड़े से नॉन स्टिक बर्तन चाहिए थे, तो वो जो है बिल्कुल ख़राब हो चुके थे और मुझे था कि मुझे लेने चाहिए इस साल। तो वो जो है मैं लेने आ गई थी बाज़ार में, और ये जो है मैं एक ही दुकान से लेती हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक बर्तन आप जभी भी लें तो फिर ट्रस्ट हो आपको जिस शॉप पर, वहीं से ख़रीदी करें। ठीक है जी। तो जी मैंने सारी ख़रीदी अपनी ख़त्म कर दी थी, और यही सारी ख़रीदी करते हुए मुझे 2 से 3 दिन लग गए थे। और लास्ट में जो है मैं नॉन स्टिक का मैंने रखा था कि मैं तभी ख़रीदूँगी, क्योंकि इत्मीनान होता है इंसान को, और अकेले एक ही चीज़ लेने जाते हैं तो बढ़िया चीज़ आ जाती है। तो ये देखिए मैंने एक नॉन स्टिक डोसा ले लिया है, तवा, और उसी के साथ मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, और एक जो है मैंने कढ़ाई ली है। तो आप देखिए मैंने क्या क्या ख़रीदी की है। तो इस साल जो है रमज़ान बहुत टफ़ हो गया मेरे लिए, क्योंकि मैंने जो है घर पे थोड़ा सा काम निकाला था कि मैं ऊपर का जो है पोर्शन वही कलर करवाऊंगी, पर उसके अलावा फिर मुझे थोड़ा 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 करके ऐसा लगने लगा कि मुझे सारा ही घर पे कलर वलर कराना है। और वो जो है सारी शूटिंग मैंने करके रखी थी, लेकिन आपके साथ अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मैं रमज़ान की तैयारियों में लग गई थी। तो वो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने घर पे क्या क्या काम करवाया है और कैसा किया है। और अभी आप यकीन जाने कि अभी भी काम मेरा चल ही रहा है। मैंने सोचा था कि रमज़ान के 3-4 दिन पहले शायद काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, और काम जो है बहुत सारा अभी बाकी है। तो ये देखिए अब थोड़ी सी चीज़ें मैंने जो है ले ली थी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये कार्टून जो मैंने बनवा के रखा था वो भी मैं ले आई हूँ। और मैं ये सारी चीज़ें इसलिए ले आई थी कि इस साल जो है आसमा जिमा की एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की जो है वो तकरीबन जो है 11 तारीख यानी 11 अप्रैल से शुरू होने वाली है। तो तकरीबन 7वां रोज़ा होगा और तब से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर इनकी जो है एग्ज़ाम चलेगी 18 या 19वें रोज़े तक। और घर की सारी चीज़ें जो लेने मैं और आसमा एज यूजुअल मेरा ड्राइवर है, तो उसी को लेकर जाती हूँ। लेकिन इस साल जो है उसने स्ट्रिक्टली मुझे वार्न कर दिया था कि मम्मा आपको जो भी खरीदी करनी है तो आप रमज़ान से पहले कर लीजिए, क्योंकि अब मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और मैं आपके साथ 20वें रोज़े तक कहीं पर भी नहीं आने वाली हूँ। तो फिर इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि अतीब को जो है इस सब चीज़ों में बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, और मुझे फिर है कि एक चीज़ के लिए बार बार इधर से उधर होना भी पसंद नहीं है, और हमारा काम भी रुक जाता है। तो इसी वजह से मैंने सारी ख़रीदी कर ली है। आप भी देखिए कि मैंने क्या क्या ख़रीदी की है, और ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल मेरे काम की है। इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने एक्स्ट्रा ख़रीदी की हो, ये हर साल की तरह वही है। और 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने कम कर ली थी, क्योंकि उस तरफ जो है हमारा जाना नहीं हुआ। इंशाल्लाह जो है अगले नेक्स्ट दिनों में मैं वहाँ जाऊँगी, और वहाँ से मैंने क्या लिया है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो है रमज़ान की है सारी चीज़ें। इंशाल्लाह आप सब भी अपने रमज़ान बहुत अच्छे से गुजारें, और अपनी रमज़ान की तैयारियाँ कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। सारी चीज़ें आने के बाद जो है इसे समेटने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इसको पताने के बाद जो है मैं मेक एंड फ्रीज़ वाली आइटम बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस साल जो है रमज़ान बहुत टफ जाने वाले हैं। और आसमा का टाइम जो है 3 से 5 का है यूनिवर्सिटी का। तो 5 बजे बंदा धूप में आकर रोज़ा रख कर तो फिर इतने हलाक हो जाते हैं कि हमें कोई काम करने का दिल नहीं होता। इसलिए मेक एंड फ्रीज़ वाली आइटम बना के रख दूँगी, ताकि फटाफट से रोज़ा इफ्तार के टाइम पर निकाल कर उसे बना लिया जाए। तो जी मैंने आसमा जी से कहा कि आप जो है ये सारी चीज़ों को समेट लो, और मैं जो है तैयारियां करने लगती हूँ। तो मैं जो है पहले ले आई थी आलू, जो है फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर मुझे फ्रीज़ करना था। तो चलिए अब उसकी तैयारी करते हैं, और आलूओं को जो है हम धो लेते हैं, और धोने के बाद इसे छील लेते हैं, और मैं कैसे बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आलूओं को मैंने धो लिया था, और अब जो है मैं इसे पील करने लगी हूँ। तो मैं थोड़े थोड़े से रख के जाऊँगी और करते जाऊँगी मैं इसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने इसे वॉश कर लिया था और उसे सुखा लिया था। उसके बाद जो है मैं इसे फिंगर्स में कट करने लगी हूँ। आलू कट हो रहे थे तब तक के मैंने एक खुले मुँह वाला बर्तन रख दिया था, उसमें पानी शामिल कर दिया था ढेर सारा, और उसमें शामिल कर दिया था नमक। और उसके बाद जो है मैं कट करते गई थी अपने फिंगर्स, और उसमें डाल दिए थे मैंने आलू। और जैसे ही वो 70% कुक हो गए थे मैंने उसे निकाल लिया था, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जो है उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर जो है छिड़क दिया था। इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ज़्यादा डालें ताकि ये आपस में चिपके ना। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद जो है मैंने इसे मिक्स कर लिया था। ठीक है जी।
तो फ्रेंच फ्राइज़ जैसे बन गए थे तो मैंने उसे डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए कह दिया था। और साथ में जो है मैं अब भिगोने लगी हूँ वाइट चने जो हैं छोले वाले, वो मैंने भिगो के रख दिए थे क्योंकि इसे फुल नाइट रखना था। और ये है चने की दाल फिर जिसके साथ मैं बनाने लगी हूँ चिकन शामी कबाब। तो मैं चिकन वाले ही शामी कबाब बनाती हूँ, मुझे वो थोड़े से कम अच्छे लगते हैं बीफ वाले। तो मैं चिकन शामी कबाब बनाने लगी हूँ और उसे भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और ये सारी जो चिकन आपको दिख रही है इसमें जो है ब्रेस्ट 1 किलो है, तो इससे जो है शामी कबाब में भी हो जाएगा और चिकन रोल का भी है वो भी हो जाएगा। तो जैसे ये फ्रेंच फ्राइज़ जो है ठंडे होने लगे हैं तो मैंने इसे ज़िप-लॉक बैग में बंद कर दिया है। और सारी चीज़ें जो टन बाई टन मैं इसे फ्रीज़र में रखने लगूँगी। तो पहले हम इसे भर लेते हैं और इसे फ्रीज़ कर देते हैं। तो ये काम जो है निपट जाएगा, उसके बाद जो है मैं रोल की तैयारी करने लगूँगी जो है चिकन रोल। उसके लिए थोड़ी सी सब्जियां ले ली हैं। तो जो मेरे पास है बंद गोभी है, गाजर है और शिमला मिर्च है, इतनी चीज़ें काफ़ी है। तो इन सबको मैं ज़रा छील कर बड़े बड़े चंक्स में कट कर लूँगी क्योंकि जो है मुझे इसे फिर बारीक सा चॉप कर लेना है, तो वो हम मशीन में कर लेंगे। तो सारी सब्जियां जो है मैं कट कर लूँगी और उसके बाद मैं आने लगी हूँ किचन में क्योंकि मुझे शामी कबाब की तैयारी करनी थी और मैं साबुत धनिया ढूंढ रही थी जो मुझे मिल गया है। और ये जो है सारी चिकन जो है मैंने भिगो के रखी है, सब्जियां सारी कट गई है। पर ट्रेजेडी ये हो गई कि जो चॉपर मशीन है वो मेरा बिगड़ गया था, तो मैं बिल्कुल उदास हो गई। फिर हमें याद आया कि एक चॉपर जो है हमारे पास और है जो मैं आपको बताती हूँ। और अब जो है शामी कबाब के लिए मैंने डाल दिया है कुकर में चने की दाल, थोड़ा सा पानी और उसमें डाल दी है मैंने चिकन ब्रेस्ट और साथ में डाल दी साबुत लाल मिर्ची। और चिकन शामी कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें नमक और जो है टूटा हुआ धनिया पाउडर और साथ में शामिल कर दूँगी कश्मीरी रेड मिर्ची। तो इस तरह से है जो हम बनाते हैं, तो बिल्कुल ईजी सी हमारी तैयार हो जाती है शामी कबाब। उसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया और थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी पाउडर और कुटा हुआ जो है मैं डालूँगी इसमें गरम मसाला। साबुत गरम मसाला अगर डालूँगी तो बच्चे और अतीब दोनों चिल्लाने लगेंगे, तो फिर मैं है जो इसमें शामिल कर लेती हूँ कुटा हुआ। और अब इसके साथ शामिल करेंगे हम 2 टेबलस्पून भर कर जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे मिक्स कर लेंगे और 1 गिलास के करीब पानी डालकर इसको विसल कर देंगे। तो जी जब तक हमारी शामी कबाब तैयार हो रही है तब तक के मैं सारी सब्जियों को चॉप कर लूँगी। और जो ग्राइंडर है चॉपर है वो जो नीचे से ले आई है आसमां, और अब चॉप कर कर जो है मैं इसे रख दूँगी फ्रीज़ में। और जो है नेक्स्ट मॉर्निंग जो है मैं सारा काम करूँगी। ठीक है जी। तो जी मैंने सुबह में जल्दी उठकर जो है मैंने सारा अपने घर का काम बता लिया था। उसके बाद जो है मैंने ये स्टफिंग तैयार कर ली थी जो है चिकन रोल की। और चिकन रोल की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ और ये शामी कबाब भी मैंने निकाल के रख दी है। और इसमें जो आगे की प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आगे इसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्ची मुझे डालना है, वो आपको नज़र आ जाएगा। और ये जो है छज्जे की हालत कुछ इस तरह से हुई है और इसको भी मुझे सेट करना है, काम बहुत ज़्यादा है। तो आप दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हिम्मत दे और सारे काम जो है चाँद रात से पहले कंप्लीट हो जाए। तो जी अब मैं बनाने लगी हूँ जो है चिकन पॉकेट्स की तैयारी करेंगे। और उसके लिए मैंने डाल दिया था बंद गोभी और गाजर एक कढ़ाई में, थोड़ा सा तेल शामिल किया था और साथ में है जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और उसे मिक्स कर लिया था। अब जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ये सारी चीज़ें मैंने हाई फ्लेम पे तैयार की है, आप भी हाई फ्लेम पे तैयार कीजिएगा। तो इसमें शामिल करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च और ग्रीन चिली सॉस इसमें शामिल किया था। ये थोड़े से कम मसाले में बनता है पर बड़े मज़े का बनता है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अब जो है हम इसे शामिल करेंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और जो मैंने श्रेड की थी चिकन वो भी मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप जब भी मेयोनीज़ डालें तो थोड़ा सा हाथ हल्का रखें क्योंकि फिर बिल्कुल ये ग्रेवी टाइप हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें, आपको ज़रूरत लगती है तो आप शामिल कीजिएगा। मैंने इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें शामिल किया था। तो ये भी बिल्कुल रेडी है और ये भी जाएगा हॉल में। ये सारी चीज़ें जो है ठंडी होने के लिए मैंने रखी है। सारी चीज़ें ठंडी हो रही है और मैं वापस आ गई हूँ किचन में। और मैंने रात को भिगोए थे जो सफ़ेद चने, उसे अब मैं बॉईल करने लगी हूँ। तो सिंपल है, इसमें पानी डालेंगे और हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे। ठीक है। तो चने हैं जो है हमारे बॉईल हो चुके हैं और उसे मैंने निकाल लिया है और पानी बिल्कुल ड्रेन कर लिया है। अब इसी में कुकर में डाल दूँगी मैं पीले वाले मटर जो रगड़ा बनता है जिससे पेटीज़ बनती है जिससे। तो वो अब मैं 2 गिलास पानी डालकर इसमें सिंपल सा डालूँगी नमक थोड़ा सा और हल्दी और इसे भी हम प्रेशर कुक कर लेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। ठीक है जी।
तो जब तक कि हमारे मटर जो है बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं गुड़ इमली की चटनी बनाती हूँ। सिंपल इसमें डालेंगे पानी और उसमें डाल दिया है मैंने 500 ग्राम के करीब गुड़ और उसमें 100 ग्राम के करीब डाल दी है इमली। मैं हर बार खजूर भी डालती हूँ, लेकिन इस बार जो है मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि एक और एक टेस्ट हम लोग खा के अब थक जाते हैं, तो फिर मैंने इस टाइप की बनाई है। बिल्कुल सिंपल सी है, आप भी बनाइएगा। और इसमें शामिल कर दूँगी कश्मीरी रेड मिर्ची, नमक, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा, और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करती हूँ गरम मसाला थोड़ा सा। और इसमें जो है मैं इसे कुकर में डाल दूँगी और इसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, और आपको मैं बताना भूल गई इसमें सौंफ भी मैंने शामिल की थी और इसे 2 सीटी ले ली थी। चटनी तो वैसे पतीली में बनती है, लेकिन फटाफट से काम करना हो तो आप कुकर का इस्तेमाल करें और फटाफट से आपकी चटनी भी तैयार हो जाएगी। चटनी मेरी बिल्कुल रेडी हो गई। इसके लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था क्योंकि मुझे थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए थी, तो ये बड़े मज़े की तैयार हो जाती है। तो 2 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लावर घोल लिया था और इसमें मैंने शामिल कर दिया और लगातार इसे 2 से 3 मिनट मैंने चम्मच चला लिया था। अब जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल रमज़ान का नहीं, ये हमारा दोपहर का खाना है। तो आसमा को जो दिल आ रहा था कि मंचूरियन बनाया जाए, थोड़ी सी सब्जियां बच गई थी, तो फिर हमने किया चलो भाई ये आइडिया लगा लेते हैं और दोपहर के खाने में है थोड़ा सा चाइनीज़ बना लिया था। खाने से फारिग हो चुके हैं और सारी चीज़ें ठंडी भी हो चुकी हैं। अब इसे हम पैक करेंगे। तो अब जो मैं है शामी कबाब में डालने लगी हूँ थोड़ा सा पुदीना और कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची, ये सब डालकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अब जो है खाने का वक्त भी हो चुका था, आप सब भी आइए खाने। और चाइनीज़ भी बड़े मज़े का बना था। और खाना खाने के बाद जो है 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं वापस बैठ गई हूँ अपने काम लेकर। तो मैंने अब रोल बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो 3-4 जो है रोल वैसे ही बन गए थे और बाद में मुझे याद आया कि इसमें मुझे चीज़ भी शामिल करनी है। तो फिर बाद में है जो है चीज़ वाले रोल मैंने बनाए थे। ये ऐसे ही होता है, जब हमारे पास काम का बहुत सारा बर्डन हो जाता है तो हम कुछ चीज़ें भूलने लगते हैं, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मुझे बिल्कुल याद आ गया था और फिर मैंने चीज़ वाले रोल बना दिए थे। तो माशाल्लाह से मेरे सारे रोल बिल्कुल तैयार हो गए थे और उसे ज़िप-लॉक बैग में मैंने भर दिए थे। और एक-एक चीज़ करके जो है मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सारी चीज़ें फ्रीज़ कर दी थी, आप देखिए। और फ्रीज़र को मुझे खाली करना पड़ा था। और जो शामी कबाब है वो उसे मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था ताकि वो फिर एक दूसरे से चिपके ना। तो माशाल्लाह शामी कबाब भी बहुत ज़्यादा बन गए थे। तो जी आज जो है मेरा सारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था और आपको एडवांस में रमज़ान का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और आपकी दुआओं में मुझे बिल्कुल ना भूलिएगा, मैं आप सबको अपनी दुआ में ज़रूर शामिल करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बातें और नई चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।